ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल्य करन बीत राग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों की गान में मान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणान योग का व्याख्यान पे चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 282 तथा चरणान योग में छदमस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अणुवृत्ति के त्रसंसा का त्याग कहा और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रसंसा होती है। यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे, परंतु इसके त्रस मानने का अभिप्राय नहीं है। और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। तथा मुनि स्थावर हिंसा के भी त्याग का, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टि गोचर ना हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में है ही, ऐसा मुनि जनवाणी से जानते हैं। वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा आपरासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते। इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य स्ते अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। ठीक है, ये बात समझ गए कि चरणान योग में जो है स्थूल चर्चा होती है त्याग की, क्योंकि सूक्ष्म गहराई में जाओगे तो अब जैसे अणुवृत्ति है, तो अब अणुवृत्ति को त्रस हिंसा का त्यागी है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह त्रस हिंसा का त्यागी नहीं है। त्रस जीवों को तो घात होता है, व्यापार आदि करता है, घर गृहस्थी में तो त्रस जीव तो मर जाए, लेकिन फिर भी मारने का भाव नहीं है। ख्याल में है ना, अंदर से कोई जीव को मारने का भाव नहीं है, इसलिए उसको त्याग कह दिया। लेकिन अगर केवल ज्ञान की अपेक्षा कहा जाए तो वो तो कह देंगे कि बहुत सारे जीव मर रहे हैं, लेकिन उसको केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं कहना जाता। और ऐसे स्थावर मुनिराज का है कि मुनिराज को सर्वथा हिंसा के त्यागी कहते हैं। अहिंसा महाव्रत है ना मुनिराज की, तो स्थावर और त्रस हिंसा के त्यागी हैं ऐसे मुनिराज। तो स्थावर जीवों की भी पूर्णतः त्याग मुनिराज के हो नहीं सकता, क्योंकि जब गमनादि करेंगे तो एक इंद्रिय आदि जीव तो मरते हैं, और कदाचित त्रस जीव भी मर जाते हैं, क्योंकि वे भी आँखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए हिंसा तो होती है, लेकिन फिर भी हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि अभिप्राय में भी हिंसा करने का भाव नहीं है, परिणाम में भी भाव नहीं है, और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते हैं। समझ में आया? समझ गए? सावधानी माने
कोई ऐसा कहे कि साहब ऐसे तो हमारा भी मारने का अभिप्राय नहीं है ना, और हमारा भी परिणाम किसी को मारने का, तो हमें भी व्रत हो गया क्या? कि नहीं, तुम्हारे सावधानी नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे व्रत नहीं माना जाएगा। तुम सावधानी नहीं रखते ना। मुनिराज सावधानी रखते हैं, पंचगुण स्थान वर्ती अपनी तरफ से जो उसका त्याग है उसकी पूरी सावधानी रखता है, सब ध्यान रखता है कि नहीं रखता? नहीं समझे है? जैसे अब मान के चलो अष्टमी चतुर्दशी का हम ध्यान रखते हैं कि आज चतुर्दशी है जी, आज अष्टमी है जी, आज हरी नहीं लेना, कि आज बाजार का नहीं लेना, कि आज कोई कार्यक्रम नहीं करना, ठीक है कि नहीं? तुमने अपनी तरफ से सावधानी रखी, बाकी जो हिंसा है तो वो तो हो गई, होनी है। तुम्हारी सावधानी इस बात की बात है कि हाँ तुमने उसका पालन किया, और तुमने सावधानी नहीं रखी, न चतुर्दशी न अष्टमी न कुछ न लेना न देना, फिर तुम कहोगे साहब हम घर से ही निकले ही नहीं, हमने तो किसी जीव को कुछ सताया ही नहीं। तो कहते नहीं, तुमने सावधानी अपनी तरफ से नहीं रखी तो वो तो हिंसा का पाप लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे मुनिराज हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, और पैर के नीचे कोई जीव आके मर जाए तो कोई पाप नहीं लगता मुनिराज। लेकिन मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले और एक भी जीव नहीं आगे मरे, मैं तो कहने मतलब, तो भी बराबर पाप लगता है। जैन धर्म की बड़ी विशेषता है, क्योंकि मारने बचाने का नाम जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो आपके अभिप्राय में, आपके कसाय भावों में क्या है उससे चलता है। आपने क्या किया वो हमें नहीं लेना, आपका अभिप्राय वासना देखी जाएगी। जिसका अभिप्राय निर्मल होगा, परिणाम निर्मल होंगे, तो उसके प्रमाद आदि होंगे नहीं, ख्याल में ना। तो इसलिए अपन को बिल्कुल विचार विवेक चाहिए। तो चरणान योग की शैली है कि वो जो लोक में पाप है उस पर ध्यान देता है, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म नहीं जाता, ठीक है ना। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान तक कहा है। देखो कौन से गुण स्थान तक कहा? अदत्त कर्मण परमाणु तद आदि परद्रव का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत कहा है। बोलो, वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक कहा, अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान, बहिरंग परिग्रह समूषण आदि केवली के भी होता है। लो है, बोलो समझ में आया? क्योंकि उनके ही कर्म के उदय से आया ना वो समूषण, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से और उनको राग नहीं है, देखो है, बाहर का परिग्रह है लेकिन उस समूषण के प्रति राग नहीं है। मुनि को केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील का सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं हैं, इसलिए असत्य आदि का इनके त्याग कहा जाता है। ख्याल में है ना? माने वो केवल ज्ञान की सूक्ष्म इकाई से चलोगे तो वो त्याग संभव नहीं है, लेकिन उसके अभिप्राय से और परिणाम से और क्रिया से चलोगे तो वो त्याग संभव है, तो इसलिए उसको त्यागी कहते हैं। तथा जिस प्रकार है अदत्त माने उस शरीर प्रति समय वो परमाणुओं को ग्रहण करता है ना, औदारिक शरीर। अदत्त परमाणु माने जो खुद नहीं लेते लेकिन अपने आप बिना दिए हुए इस शरीर में वो परमाणु को ग्रहण और त्याग चलता रहता है ना। मुनि केवली परमात्मा के प्रति समय अब वे तो नहीं लेते लेकिन वो आता है जाता है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंच इंद्रियों के विषयों का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग देश सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्याचारित हो जाए, सो हुआ नहीं है। परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का भाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए इनके इंद्रिय विषय का त्याग कहते हैं। मुनिराज के सर्वता त्याग है, तो वो सर्वता त्याग हो जाए तो वो तो यथाख्याचारित हो जाएगा, लेकिन उनके यथाख्याचारित नहीं है। अभी उनके 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाला त्याग तो है, लेकिन संजुलन का राग आता है उनको भी, तो वो संजुलन का राग आता है तो भोजन करने आदि का राग आता है, समझ में? तो वो राग है ना, वो कसाय है ना, फिर भी कहते कि उन्होंने सब कसाय का त्याग कर दिया, लेकिन त्याग हुआ नहीं, लेकिन स्थूल पने की अपेक्षा कहते हैं। तथा वृत्ति जीव त्याग व आचरण करता है
सो चरणान योग की पद्धति के अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रिसंसा का त्याग किया, वहाँ चरणान योग में लोक में जिसे त्रिसंसा कहते हैं उसका त्याग किया। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उसकी हिंसा के त्याग से तो बच ही नहीं सकता वो। ख्याल में अब स्थूल में जैसे अपन ने देखो, अपन किसी का मांस नहीं खाते है ना, अपन किसी जीव को मार के नहीं खाते, किसी जीव के ऊपर पैर नहीं रखते। तो लोक में इतना तुम करोगे तो तुम्हें अहिंसावादी कहेंगे कि देखो साहब अहिंसा का पालन करते, किसी जीव को वो नहीं करते। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत सारे जीव मर रहे हैं अपने निमित्त से, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग है। केवल ज्ञान आदि के द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रिसंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प ना करना सो मन से त्याग है, वचन से ना बोलना सो वचन से त्याग है, और काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है। ठीक है कि नहीं? मैंने हरि का त्याग कर दिया, ठीक है, आज अष्टमी है और मैं हरि नहीं खाऊंगा, तो अब मन में भी हरि खाने का भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और बचनों से भी नहीं बोलना कि भैया हरि तो खा लेते तो मजा आ जाता, ऐसे बचनों आज तो अष्टमी है आज। और जी अपन जी अभी जो बहुत सारे जीव त्याग व्रत ले लेते हैं और उसका मजाक बनाते, खुद ही मजाक बनाते हैं, तो वो इसलिए उनके मजाक बनता है और बनाते हैं क्योंकि अंदर से वास्तव में त्याग हुआ नहीं। देखा देखी त्याग किया है, जोर जबरदस्ती का त्याग किया है, कसाय को दबा के त्याग किया है। तो अष्टमी आएगी तो माथे सल्ल पड़ेगी। अब किसी की शादी है तो अब अरे भैया जी आज हरी का चक्कर, खुद ही बोलता है आज ही हरी का चक्कर है, तो वो कह रहे बट टोडा मल जी तुम्हारा त्याग नहीं हुआ बचनों से, क्योंकि तुमने बचन ऐसे बोले और मन में ऐसी भाव रख लिए कि यार हरी खा लेता आज ये चक्कर हो गया, तो वो खत्म। मैंने मन से, वचन से, काय से, तीनों से त्याग होना चाहिए और अंदर बिल्कुल इतनी सी सल्ल नहीं होनी चाहिए। देखो वृत्ति उसे ही कहते हैं जिसके कोई सल्ल ना हो, निशल्यो वृत्ति। अगर सल्ल है, उसका विकल्प है, तो वो व्रत नहीं कहलाता। समझ में आया ना? तो अपन को त्याग भी मर्यादित सोच समझ के करना चाहिए और ऊट पटांग नियम नहीं लेने चाहिए। मान के चलो कोई अष्टमी को हरी तो नहीं खाता और बाजार में जाके जमीकंद आदि का सेवन करता है अन्य दिनों में, तो ये तो बहुत उल्टा है। पहले वो त्याग करो, पहले ये क्या उल्टा उल्टा कर रखा है, नहीं समझे? बस वो ज़्यादा हाईलाइट हो गई, हरी हरी हाईलाइट हो गई, तो पता चला भाई साहब बाकी के दिनों में जमीकंद खा लेते हैं और अष्टमी को हरी नहीं खाते। तो अब हल्ला और मचाते सब जगह, आज अष्टमी है, आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे, और बाद में पता चलो जमीकंद। तो पहले बड़ा पाप छोड़ना, अगर रात्रि भोजन करते हो तो वो छोड़ना, अगर बाजार में खाते तो वो छोड़ना। अष्टमी हरी तो बात की चीज़ें, पता चला होटल पे बैठे और कह रहे हरी मत लियो, ऐसे होते नहीं। अब आजकल बहुत आधुनिक दुनिया आ गई है, ऐसे ऐसे त्याग आ गए कि होटल पे बैठे हैं और उससे कह रहे आज अष्टमी है, आज तू ऐसा कर बिना उसकी दाल बना ला। हाँ है वो होटल पे, हाँ होटल पे, और अष्टमी का हरि का त्याग है। तो ऐसे तो बदनामी और होती है। जैन धर्म का स्वरूप ऐसा तो है नहीं, होटल पे खाना बड़ा पाप है हरी खाने के मुकाबले। इससे अच्छे तो तुम अपने फल फ्रूट रख के ले जाओ और वे खा लो। समझ में आया? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं हरी नहीं खाएंगे, वो बाजार की कचौड़ी खा लेंगे। वृत्ति की बात चल रही है, वृत्ति की बात चल रही है। हाँ हाँ है, ये चरणानी चौथा बात, ये तो चरणानी योग माने व्रत लेगा जो, उसी की तो बात चल रही है। चरणानी योग में भेद नहीं, चरणानी योग में है, यही तो समझा रहे हैं कि जे व्रत ले लिए माने अष्टमी छोटे छोटे व्रत, जो लोग एक सामाजिक व्रत, वैसे व्रत नहीं, ऐसे ही व्रत ले लेते ना। व्रत माने कि आज अष्टमी हम जी हरी नहीं खाएंगे, इतना इतना छोटा। तो वो कहते हैं कि व्रत का मन से, वचन से, काय से वो पूरी तरह पालन हो गए तो वो सही माना जाए चरणानी योग में। और अगर वो मन से भंग हो गया, वचन से भंग हो गया, क्रिया से भंग हो गया, तो भंग हो गया। वो अभी आज चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान नहीं चल रहा।
अभी तो यहाँ ये चल रहा कि भाई व्रत कैसे लिया, तो व्रत का पालन ऐसे कर, चाहे कोई भी हो, मैं तो कहता छोटे छोटा नियम हो, मैं रात में नहीं खाता उदाहरण के लिए, तो अब मेरा भी कोई, मैं पंचगुण स्नान करती नहीं, लेकिन एक जैन परंपरा में अपने स्थूल पाप का त्याग है कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना, समझ में आया कि नहीं आया, और कोई जमी कंदादी नहीं खाना, अपन मुमुक्षु है। अब उसके बाद तुमने त्याग तो कर दिया देखा देखी, लेकिन मन में, वचनों में और काय में उसके प्रति आदर नहीं है, उसकी हंसी मजाक है, अथवा उल्टा नियम है, एक बड़ा नियम ले रखा है और वो एक ऐसा नियम ले रखा है। तो पहले बड़ा पाप छोड़ना, पहले क्या छोड़ना, बड़ा पाप। जैसे हरि का त्याग किया, हाँ तो घिया का जैसे हमने त्याग करा, हाँ तो घिया में क्या दोष होगा? है, घिया में क्या दोष है? घिया में वनस्पति है ना, वो उसमें जीव थोड़ी है, जीव है, एक इंद्रिय जीव है। उसके अंदर। हाँ हाँ बराबर। एक वो तो खुद ही तोड़ के जो हाँ। ले आए वहां से। हाँ तो उसके अंदर जीव है ना, तोड़ के लाए तो जीव है ना, उसमें अभी भी हरी है ना, वो हरी, हरी। देखो कोई भी चीज, ये ताकि जब तक वो पकता नहीं, हाँ जब तक उसके अंदर जीव है नहीं, हाँ। जब वो पूरा पक जाएगा तो उसमें वो जीव- पूरी तरह नहीं, तो अभी उसमें यहाँ पूरी निगोदिया नहीं बचेगा, वो साधारण वनस्पति से प्रत्येक वनस्पति के अंदर आ जाएगा, लेकिन जीव तो रहेगा उसमें। जीव तो एप्पल में भी है, टमाटर में भी है, लेकिन एक है, बहुत सारे जीव नहीं है। निगोदिया, नहीं, जब एप्पल तोड़ के हाँ, तो अभी उसको रहता है, बोतता शरीर है उसका, जब कच्चा रहता है तब वो साधारण वनस्पति है। उंगली कट गई, हाँ तो उंगली कटने के बाद उसमें जीव थोड़ी रहा जब तक। नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी है कि इतना आत्मा के प्रदेश वाला कि जी हाथ कट गया पुर ये गया। मुझे कह रहे हैं हैं? एक तोड़ के लाए हम, हाँ। उसके बाद फिर हमारे अरे यहाँ नहीं, खरीदे उसमें गए। हाँ बराबर है, उसमें भी बहुत नियम है कि देखो पहले जितने भी फल पत्ते वगैरह होते हैं ये सब साधारण वनस्पति होते हैं जब कच्चे होते हैं। कच्चे माने इनके आश्रय से अनंत जीव रहते, उस एक एप्पल के आश्रय से, पूरे पेड़ के आश्रय से नहीं। और फिर जब वो पूरी तरह पक जाता है तो फिर एक बचता है, वो साधारण से प्रत्येक वनस्पति बन जाता तोड़ के ले, अब पत्ते हैं, पत्ते हम खाए, है। हाँ टूटे हुए पत्ते खाए, हाँ वो भी हरी है ना। हाँ, पत्ती उसमें जीव खाए, जीव है, जब वो टूट गए, टूटने के बाद भी उसमें जीव है। हरी में देखो, इसलिए कैसे पता चले जीव, देखो ही बताते हैं। जैसे ये तोड़ लाते ना धनिया वगैरह, पत्ती वगैरह, फल वगैरह, तो देखो वैसे मुरझाने लगते, जो तो पानी मारते हैं, तो पानी मारते तो वापस वो हो जाता है, वो देखा तुमने, वापस हरे हरे दिखने लगते हैं। इसलिए पानी मारते रहते हैं उसमें, और तुम बाकी सब चीज जिसमें मारो पानी तो नहीं होगा, तो वो उसमें जीव है। और सर्वज्ञ देव ने देखा है, उनने ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि भाई हरि, इसलिए तो हरि का त्याग करवाया। हरी, हमने तो ये सुना था हरी का जो त्याग है कि हाँ। उस दिन उन जीवों, उन पेड़ पौधों को सबको दुख नहीं होगा हमारी वजह से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, पेड़ पौधों का क्या दुख है, वो तो हरी है। जैसे तोरी है तो वो हरी है, उसमें भी जीव है, बिल्कुल जीव, जीव है, एक 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 एक। और अगर कच्ची है तो बिल्कुल आलू के बराबर है। हाँ, तो अधिकतर तो ये जो अपन हरी वगैरह खाते हैं ये अधिकतर जमीकंद की कोटि में चली जाती है, लेकिन अब उतना त्याग तो नहीं कर सकते। तो जमीकंद आदि का तो प्रत्यक्ष त्याग है, लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे अपन जो तोरी लाते हैं, घिया लाते हैं, तो जो तोरी अपन छोटी छोटी लाते हैं ना, कच्ची कच्ची, कच्ची माने वो साधारण वनस्पति है, और वो पकी हुई वनस्पति तुमसे खाई नहीं जाएगी, वो कड़वी लगेगी। ये खीरा होते क्या होते, क्या तुम्हारे घिया, घिया देखो तुम छोटे छोटे लाते हो, उसमें वो छोटा छोटा वो तंत सा दिखता ना, वो रेसा रुआ, वो इस बात की निशानी है कि ये अभी बिल्कुल पूरी तरह साधारण वनस्पति है। ख्याल में है ना? फिर तो वो जो नारियल पानी पी रहे हैं, हाँ हाँ, वो भी हरी है। हरी नहीं, पानी भी वो नारियल पका का है, हाँ बिल्कुल, तो कह तो रहा हूँ हरी है। साधारण वनस्पति है? साधारण नारियल साधारण वनस्पति में नहीं आएगा, नारियल नहीं आएगा। अंदर का पानी भी तो नारियल में- नहीं नहीं नहीं, नारियल नहीं आएगा ना। अब देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नारियल का नहीं है, नारियल नहीं आएगा साधारण वनस्पति में, क्योंकि वो आते ही नहीं साधारण वनस्पति में, उसकी वो कुछ पदार्थ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो अब नारियल आता है कि नहीं आता, शास्त्रों में नारियल का, देखो भाई इन बातों में सिर्फ सर्वज्ञ देव का आगम ही प्रमाणित है, हमारा तुम्हारा ज्ञान प्रमाणित नहीं है।
मैंने कह दूं कि नारियल है, नहीं, वो तो आगम में आया हो तो फिर माना जाएगा, लेकिन घिया तोरी का आया है तो उसे माना जा रहा है। बस सीधी सी बात है। हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि हम तुम्हें बता दें कि साहब जे जो है साधारण जे प्रत्येक है सर, लेकिन उसमें जिस तरीके से वर्णन किया गया है, जैसे उसमें लिखा है कि साधारण वनस्पति की क्या पहचान, कि वो घिया तोड़ो, ऐसा लिखा है, सब समझ में आया, और उसमें बराबर टूटे, है ना, तो साधारण और भंग करके टूटे तो वो प्रत्येक। वैसा अब नारियल का तो नहीं आया ऐसा कुछ भी, तो अपन अभी नारियल के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसका आया। तो बात इतनी सी है कि भाई अपन सूक्ष्मता में जाएंगे, समझो, अच्छा है, सूक्ष्मता में जाएंगे तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा टोडामल जी ने कि स्थूल पने चलेगा, कि सूक्ष्म अपेक्षा नहीं चलेगा। तुम केवल ज्ञान की अपेक्षा त्याग मत करना, वरना कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि केवल ज्ञानी ने तो वहाँ जीव बताए तुम जहाँ सोच भी नहीं सकती। नहीं समझ में आया? अरे अपन किस किस का, अनंत निगोदिया जीव तो अपने शरीर के आश्रय से रहते हैं। अपन जो नहाते धोते हैं रोज मरते हैं जी, समझ में आया? स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है? स्थूल माने मोटी बात, सूक्ष्म माने बारीक बात, समझ में आया ना? तो केवल ज्ञानी तो वो सूक्ष्म जानते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा तो अभी यहाँ अनंत जीव हैं, अनंत, हमें एक भी नहीं दिख रहा, और उनके केवल ज्ञान में यहाँ अनंत निगोदिया जीव दिख। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो सांस निकल रही है, मेरी जो वर्गणा निकल रही है, इसमें अनंत जीव का घात हो रहा है, और वो हमें तो एक भी जीव का घात होते ही नहीं दिख रहा, लेकिन सर्वज्ञ देव को दिख रहा। तो अब बोलने का तो त्याग नहीं कर सकते अभी इस भूमिका में। तो अभी जिस भूमिका में जो संभव है, तो चरणान योग की शैली ये है कि तुम ये देखते जाओ कि तुम क्या क्या त्याग कर सकते हो, किसके बिना शांति से रह सकते हो, तो वो त्याग कर दो। कि क्यों? कि भाई चरणान योग की शैली बोल रहा हूँ मैं। ये चरणान योग का उपदेश ऐसा है कि जितना बन सके बढ़िया से बढ़िया जीवन, उत्कृष्ट जीवन, त्याग व्रत का जीवन जीना चाहिए, भोगियों का जीवन नहीं जीना चाहिए, अगर उसके बिना चल सके तो। आप समझ गए मेरी बात? मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये त्याग करो, चरणान योग तो कहता है करना चाहिए। क्या भाषा है करना, चरणान योग की? चाहिए, चाहिए माने हमें ऐसा कहते कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम करो नहीं करो वो तुम्हारी बात है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कि साहब मेरा रात्रि के बिना नहीं चल सकता, वो तुम जानो, लेकिन करना नहीं चाहिए। जमी गंध नहीं खाना चाहिए, समझ में आया? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, है अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खाना चाहिए। अब तुम कैसा, हम तो खाते हो ठीक है, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होना चाहिए कि करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि पांचों इंद्रियों के विषय भूख सब भोगता है, चक्रवर्ती के पद पे रहता है, सब पंचेंद्रिय के विषय भोगों की बहुत स्थिति उसकी है, फिर भी अंदर श्रद्धा है कि ये पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने योग्य नहीं है, इनमें कोई सुख नहीं है, वो घड़ी कब आएगी जब मैं सबका त्याग करूंगा। ऐसा उसके अंदर श्रद्धान में संयम के प्रति आदर है और भोगों के प्रति अनादर है, संयम के प्रति रुचि है, असंयम के प्रति अरुचि है, तभी सम्यक दृष्टि है। अगर भोगों के प्रति आदर हो, भोगों की रुचि हो और संयम के प्रति द्वेष हो, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए सोच समझ के वस्तु स्वरूप समझना। कई मोक्ष ऐसे भी होती है कि संयम से ही चढ़ने लगते हैं, संयम के नाम से ही जो है वो नाक से कोड़ते, इसका मतलब तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझे। असली बात तो संयम ही है, संयम लेने योग्य है। अरे मुनिराज बनने योग्य है कि नहीं? ब्रह्मचर्य त्यागी वृत्ति बनना, ये तो जो पाखंडी है ये तो उनकी निंदा है। असली तो भैया पूजनीय, वंदनीय, नमस्कार सब करने योग्य है, सेवा करने योग्य है। वे तो मिल जाए तो उनके तो चरण पकड़ के धो लो, सच्ची बात है, क्योंकि चारित्र ही पूजयंती। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र की पूजा है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में वस्तु के स्वरूप में सम्यक दर्शन पर जोर दिया जाता है कि क्यों? कि सम्यक दर्शन के बिना
चारित्र संभव नहीं है, इसलिए। लेकिन अपने अंदर क्रियाकांड की निंदा सुन सुनकर व्रतों के प्रति, त्यागियों के प्रति अरुचि हो जाए, असंयम के प्रति, संयम के प्रति गिलानी हो जाए और असंयमी अपने को अच्छे लगे, तो ये तुमने वस्तु स्वरूप का स्वरूप सही नहीं समझा। समझ में आया? ये तो भूमिका के अनुसार त्याग होता है, ये परम सत्य है। लेकिन चौथे गुण स्थान में श्रद्धा में तो सबका ही त्याग होता है। समझ में? चारित्र के लेवल पे त्याग नहीं कर पाता, लेकिन अंदर में श्रद्धा में एक भी विषय भोग को अच्छा नहीं मानता, उसमें सुख नहीं मानता, उसमें रुचि पूर्वक नहीं लगता। और अगर उसमें बहुत रुचि पूर्वक लगे, सुख माने, श्रद्धा में ऐसा हो तो मिथ्या दृष्टि है। तो अपने को क्या त्याग करना ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो भी त्याग करो वो मन, वचन, काय पूर्वक व्यवस्थित त्याग होना चाहिए। मजाक वाला त्याग नहीं होना चाहिए, ऊट पटांग नियम नहीं लेने चाहिए। समझ में आया? कि हरी छोड़ दी है और बाजार में खा नहीं, पहले बाजार पे ताकत लगाओ। ऐसा हमारा बाजार का भी नहीं छूट रहा, तो ऐसे उल्टे नियम मत लो, ये ऐसा मत करो। कई लोग ऐसे कर, डॉक्टर साहब बताते हैं कि साहब मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं, तो कोई बफर में खा रहा था खड़े खड़े, तो बोले क्यों भैया खड़े खड़े भोजन नहीं करना? बोले एक मूल गुण आ गया, 28 में से एक तो आ ही गया। तो जे तुम कितना पाप लगेगा तुम्हें, नहीं तो तुमने कितने बड़े ब्रज की कितनी हंसी बनाई है। विचार करने तो ऐसे नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े उल्टे सीधे नियम लिए रहते हैं बिना सोचे समझे कि ये नियम तुमने कहाँ से ले लिया, किस हिसाब से लिया है। आपको सोचना समझना चाहिए ना कि क्रम से व्यवस्थित नियम होने चाहिए ना। देखो, निचली भूमिका में सबसे पहले मान का त्याग करना चाहिए। ये मान के बड़े पड़े हो, मरे जा रहे मान के लिए, दौड़े फिर रहे मान के लिए। कोई आत्मचिंतन में दे मान 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 मान, इस मंदिर में इधर बोली उधर बोली, उधर बोली इधर बोली, भागते फिर रहे रात हो, और पानी की बाटल लिए पानी छान छान के पी रहे। तो भैया जब पानी छान छान के पी रहे, तुम्हें ये सम्य दर्शन में बाधक है कि ये मान का शायद तुम्हारे प्राण खा रही है। इस संस्था के ट्रस्टी, उस संस्था के ट्रस्टी, इधर के उधर के इन्हीं कामों में लगे हो, पानी छान छान के पी रहे। तो पहले सम्यक दर्शन में असली बाधा कौन कसा है, उस पर ध्यान दो ना। देखो भाई, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, मुझे आत्मानुभव करना है, तो मुझे शांति से बैठ के ये देखना चाहिए कि मेरी कौन सी कसाएं ज़्यादा हैं जो मेरा आत्म ध्यान में उपयोग नहीं लगने देती, वो ध्यान दो। लेकिन लोगों को ऐसी आदत नहीं है, इस तरफ विचार करने की आदत नहीं है, उल्टी आदत पड़ी है। बस बिना सोचे समझे ये छोड़ दो ये छोड़ दो। उनको लगता है कि जो छोड़ने से सम्यक दर्शन होगा। ये ले रहे थे ना अभी गुरु, कपड़े उतार दो, साधु बन जाओ, ब्रह्मचारी। बात बनने की नहीं है। पहले तुम देखो, तुम अंदर के हो सकता है तुम्हें इनसे परेशानी नहीं है, असली तो तुम्हें मान खाए जा रहा है, तुम्हें चैन नहीं पड़ती। कहीं कोई सम्मान हो रहा होता है, तुम्हें अंदर लगता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मान कसाए तुम्हें ज्यादा दुख दे रही है, या मायाचारी का परिणाम, या खाने की तीव्र लालसा। शुद्ध भले ही खाते हो, तीव्र लालसा माने भोजन ही भोजन का चिंतन चलता है। तो भैया पहले अपने को विचार में, जब ध्यान में तत्व विचार में बैठो, या परिग्रह की बहुत आसक्ति है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, बहुत सारे नियम व्रत लिए रहते हैं, बाजार का तो पानी भी नहीं पीते, लेकिन परिग्रह के इतनी आसक्ति, इतना। मैं तो अपने प्रत्यक्ष जानता हूँ, मैं भी नाम नहीं बता सकता। मेरे वो इतने अच्छे मित्र रहे पीछे कभी, और मैं उनके बहुत निकट रहा। अब तो नहीं रहे, समय बदल गया, लेकिन मैंने देखा पानी बिल्कुल अपना छान के पीते हैं, बाजार का पानी भी नहीं पीते, लेकिन उनकी परिग्रह के प्रति इतनी आसक्ति और इतना मायाचार जिसका कोई लिमिट नहीं। पैसे रखे रहेंगे वो, और सामने वाला बेचारा गरीब आदमी वो पैसे मांगेगा, रिक्शे वाला ये पैसे नहीं देंगे, वो पानी छान कर पीते हैं। जबकि उसे चाहे तो हाथ क्या दे दे, वो बेचारा चला जाए। अब वो कल 300 रुपये लेने फिर कहीं से बेचारा कहाँ से आएगा, अभी नहीं है जा। और मैं कहता था यार दे दो इनको, क्यों परेशान। पता क्या कहते, इनको जरूरी है, कल आएगा
कल कोई तो ऐसे परिणाम है ना, तो तीव्रता कसाय के परिणाम है किसी जीव को परेशान करने के, तो यहाँ तो तेरा ध्यान नहीं जाता। और पानी बिल्कुल उबला हुआ छान के रखते थे बाटल में, मेरे साथ की बात है। और परिग्रह के इतनी इतनी आसक्ति, यही चिंतन चलता रहता था, वहाँ की प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है, वहाँ ले लेंगे तो 2 के 4 हो जाएगी। अब उनको ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए पानी छानना और नहीं छानना सब बराबर हो रहा है, असली तुम्हारी परिणति इसमें लगी हुई है। देखो भाई, हमें मोक्ष मार्ग में आगे जाना है, तो हमें मोक्ष मार्ग में हमारे लिए क्या क्या बाधा है। अगर तुम्हें बच्चों के प्रति बहुत आसक्ति है, तुम उनमें अपना बहुत समय खराब करते हो, तो सावधान, तुम यहीं ध्यान दो। नहीं समझ में आया? अब तुम पानी छानने की जगह इस पे ध्यान दो कि मेरा इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा है। लेकिन अपन क्या है, ये बाहर में 2-4 नियम ले लेते हैं, इससे तो अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं। और बाहर में वो आसक्ति और वो परिग्रह और वो जो वो बताया मैंने, वर्णन किया, उन सब में हम ज्यों के त्यों लगे रहते हैं। और बस एक पानी छान के बोतल पकड़ ली और बस अपने को बस ऐसे ले लेके घूम रहे हैं और अपने को बड़ा धर्मात्मा समझ। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो पानी छान कर पीते हैं और अपनी गर्म बाटल लिए रहते हैं। और मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ तो अपनी बाटल लिए रहते हैं, समझ में? अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनो। तुम जब इतना नियम लिया, मैं सबकी बता रहा हूँ जी, पोल पट्टी, तुमने ये नियम लिया कि तुम पानी की बाटल ले लेके घूम रहे, ठीक है, गर्म पानी की, बिल्कुल, और तुम्हें वहाँ कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। मुझे बता, तुम चक्कर क्यों काट रहे हो? क्यों काट रहे हैं? वो तो स्टॉल पे जा रहे हैं, इधर देख रहे, वो खाने वालों से मिल रहे। अरे तुम शांति से सोफा पे बैठो ना एक जगह, और बढ़िया प्रवचन लगाओ कान में, शांति से बैठो। उपस्थिति दर्ज करानी है ना, क्योंकि तुम्हारा तो इतना भाव रह गया कि तुम वहाँ सभी छोड़ दिया, तब तो तुम्हें ज़्यादा कोई है नहीं, तो इस बात की निशानी। लेकिन वहाँ तो तेरा तीव्र राग देखा जाता है, तो दुनिया भर से बातचीत में लगा हुआ है, जिससे देखो मैं तो कुछ लेता नहीं, मैं तो अपना पानी लेके चलता हूँ। तो ये तो भाई साहब इस बात की निशानी है कि तेरे अंदर बहुत दिखावटी बनावटीपन है। और मैं तो कहता हूँ, जिनकी उम्र हो चुकी हो, जिनके बच्चे शादी विवाह में जा सकते हो, उन्हें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरा तो नियम है, मैं तो अभी से ले लिया, ले ही लूंगा कि भाई जिस दिन बच्चे हो गए शादी में जाने लायक कि तुम अटेंड कराओ, मैं नहीं जाना। क्या करना, ऐसी जगह उपयोग कितना बर्बाद होता है, वो उपयोग बचाना कि नहीं बचाना है। मैं देखता हूँ 80 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, तो भी जा रहे, और खाना कुछ नहीं जी, हम खाते कुछ नहीं। एक तो तुम्हारे चक्कर में भी शादी वाले परेशान, समझ में आया कि नहीं? उनका 16 लेके आओ, ये सब जगह दिक्कत है। अरे मैं तो, मेरा बस चले ना, मैं तो भाई साहब सीधा लिख दूं, 16 वाले नहीं आए कि क्यों, कि तुम्हारे चक्कर में तो लगे रहो आप, और तुम्हारा जब इतना राग टूट ही गया, तो ऐसी जगह जाना क्यों है, मुझे तो बताओ। चलो तुम्हें एक बात, 16 का भोजन मिल भी गया, लेकिन वो क्षेत्र अच्छा है क्या? वहाँ एक अलग से टेबल लगा भी थी, चलो अच्छी बात है। और तुम यहाँ तुम बढ़िया शुद्ध खा रहे हो, और वो सामने वाला केले के पकोड़े खा रहा है, उसके आलू के है, और वो कैटरिंग वाले घूम रहे हैं, समझ में चल रहा है। उनको भी देखते जाते हो, यहाँ भी खाते जाते हो, क्या परिणति बेकार होती है। नियम लो तो ढंग से लो, अत कच्चे नियम वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लो तो बिल्कुल व्यवस्थित लो, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बुरा मानने में लड़का आएगा, वो देखेगा, और अच्छे बात बोल के खाओ। हम जैसे मैं रात की शादी में नहीं जाता, मुझे आते हैं नियम, मैं बोल देता हूँ भैया रात में क्या, मैं नहीं आऊँगा। तो वो कहते रहे नहीं साहब, अरे कुछ नहीं आऊँगा, जाओ, क्या लेना देना। पहले 2-4 बार शुरुआत में गया मैं, फिर मैंने देखा अरे तो बहुत विकल्प होते हैं, बहुत कसाय के प्रसंग है, क्यों जाना। ना हमें कुछ लेना ना देना, व्यर्थ में ही खड़े वहाँ है कि हम सब लोग व्यवहार निभा रहे। चूल्हे में गए लोग व्यवहार है, मैं तुम्हारे चक्कर में जो है व्यर्थ में ही लगा रहा हूँ। तो अपने को ऐसी चीज़ों का विचार करना चाहिए जिनमें हमारा बहुत उपयोग बर्बाद होता हो, लेकिन इसको उपयोग रूपी संपदा तो पता नहीं है। बस ये पानी छान के पिएंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इसमें खूब पता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। ये मुमुक्षु को कभी करना नहीं चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन ये करने मात्र से तुम अगर अपने को धर्मात्मा समझते हो,
या बड़ा समझते हो तो बहुत बड़ी भूल में हो, क्योंकि तुम्हें सम्यक दर्शन के लिए उपयोग रूपी संपदा बचानी है। क्या बचानी है? तुम्हारा उपयोग बर्बाद नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा उपयोग बर्बाद होता है यत्र तत्र तो ठीक नहीं है, समझ में। और 60 साल के हो गए हो, 65 साल के हो गए हो, इतने साल से समय सार सुन रहे हो, तुम्हारे बच्चे अब शादी विवाह में जा सकते हैं, क्यों जाना है? तुम्हारी दुनिया को पता है ना कि तुम मोक्षु हो, दुनिया को पता है ना कि तुम बाजार का नहीं खाते, माने तुम पे धर्मात्मा की सील तो लगी है ना, है? ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं और खाते फिरते और उनके यहाँ नहीं जा रहे। उनको तो पता है कि भैया भला आदमी तो बहुत धर्मात्मा आदमी तो कितना अच्छा है, सीधा बोल दो कौन बच्चे आएंगे, देखो मेरा कोई काम नहीं है और मैं अपना स्वाध्याय वगैरह करूँ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, वो लिख के ले लो मेरे से कोई बुरा। और सब बुरा मानने की एक्टिंग करते हैं, पढ़ी किसको है? सब ऊपर ऊपर बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और बाद में पता चला तुम नहीं गए। कभी कभी देख लेना तो उसे याद भी नहीं है कि तुम नहीं आए थे, और वो तो तुम मिलोगे सामने, तुम कहोगे मैं आ नहीं पाऊँ, अच्छा ये आया था नहीं क्या, अच्छा अच्छा तुम आ रहे हो, नहीं तुमने बहुत गलत किया, भला ढका। ऐसे मायाचारी करते हैं सब, है? अपने उपयोग को क्यों इतना बर्बाद करना? तो अपने को सब विचार करना। तो ये चरणा नियोग की शैली में सब आता है, लेकिन लोगों को चरणा नियोग, लोग सोचते होंगे कि हम तो चरणा नियोग में बोलेंगे नहीं। अभी किसी से पीछे आया मेरे पास फोन, कह रहे हम आपका प्रोजन ना रत्नकर्ण श्राव का 4 पे सुनना चाहते हैं। वो इसलिए आया होगा कि उसको लगता होगा कि वही गुरुदेव वाला है साहब किताब, कि रत्नकर्ण साहब का 4 बोलेंगे तब तो आचरण की बात करेंगे। अरे हमें क्या, तुम हमें आचरण विरोधी समझते हो क्या है? हम तो रत्नकर्ण श्राव का 4 पे भी बोलेंगे तो उसमें भी तुम्हारी इतनी भूलें निकलेंगी कि तुम जो नियम पालते हो पालना भूल जाओगे, क्योंकि इतनी भूलें कर रखी हैं जीवों ने। ऊट पटांग नियम, ऊट पटांग क्रियाएं, कुछ अता पता नहीं, कुछ के कुछ फैशन चल जाते हैं, समझ में आया ना। तो सब विचार विवेक पूर्वक, गंभीरता पूर्वक देखो भाई। सम्यक दर्शन के बिना एक तो व्रत होते नहीं, पहले तो ये समझ लो। फिर भी कुल परंपरा से, अपनी जाति की अपेक्षा, अपने कुल की अपेक्षा, अपने धर्म की अपेक्षा जो एक श्रावक के सामान्य नियम होने चाहिए वे तो हम सबके होने ही चाहिए। एक मोक्षु के जो यथायोग नियम होने चाहिए वे तो होने ही चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वास्तव में कोई नियम नहीं होता। परम सत्य तो यही है। व्रत तो तभी होते हैं जब सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए व्रतों को लेना तो एक तो आदर पूर्वक लेना, बहुमान पूर्वक लेना, बहुत भक्ति के साथ लेना, और फिर मर जाओ तो भी उसका निर्वाह करना, उसके प्रति आसक्ति। अगर जरा सी भी आसक्ति दिखे तो नहीं लेना, तुम्हें लगे कि मैं नहीं रह पाऊंगा तो बिल्कुल मत लेना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम लो, लेकिन तत्व ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप का निर्णय करते रहो, तो यथायोग अपने जीवन में फिर जो नियम आएंगे वे आदर पूर्वक सही आएंगे। और जल्दी नियम की पालने के पीछे पड़ो मत, पहले सम्यक दर्शन का, भेद ज्ञान का जो है किला वो मजबूत करो। आ गया समझ में? तो ये तो एक तो पहली बात आगम के अनुसार चलती है शैली, किसमें कितने जीव हैं वो अपन के हाथ में नहीं कि अपन तो जो आगम में लिखा है वो अपन को शांति। अब आलू में निगो दिया जीव अनंत है, कोई कहे कहाँ दिखते हैं, अब हम क्या जवाब दें? हैं माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। अब माइक्रोस्कोप में भी ना दिखे मैं तो कहता हूँ तो क्या कह दोगे? नहीं है, मानोगे कि नहीं मानो? कि साहब हम तो दिखेंगे तो मानेंगे, तो फिर तो बकवाद ही खत्म हो गई। फिर तो देखो भाई साहब इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि गौतम बुद्ध के जीवन में घटना मिलती है। एक गड़बड़ से कितनी गड़बड़ होती वो बताता हूँ मैं। क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने क्या हुआ कि जब वो भिक्षा गुरु होते थे ना, वो शिष्य सुन के, तो वो भिक्षाम लाते थे बुद्ध भिक्षु। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हारे कटोरे में तुम कभी अपनी तरफ से कुछ मांगना मत, कि हमें ये दे दो, ऐसी लालसा मत करना। वो जो भी घर में मांगने जाओ और जो भी तुम्हारे उस पात्र दान में डाल दे वो तुम शांति से समता भाव पूर्वक ले आना और ग्रहण कर लेना, ठीक है?
तो एक बार एक भिक्षु के उसमें मांस का टुकड़ा गिर गया ऊपर से कहीं से, किसी के चील के किसी के मुंह से छूटा है जो भी हो, तो मांस का टुकड़ा गिर गया। तो मांस का टुकड़ा गिर गया तो वो सोचने लगा कि उन्होंने कहा था जो भी आ जाए उसे समता पूर्वक खा लेना, उसमें मीन मेघ मत करना, ना द्वेष करना, ना राग करना, ना वो सोचता रहा। तो वो गया बौद्ध भिक्षु के पास, तो बौद्ध भिक्षु से कहा कि मेरे आपने कहा था पात्र में जो आ जाए वो खा लेना चाहिए ना। तो उनने इतना नहीं पूछ पाए कि क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल खा लेना चाहिए। बोले कुछ भी आए, बोले हाँ। अब उनने सोचा कुछ में कोई सामग्री आ गई होगी, समझ में, उनने कहा हाँ, वो इतना बोला तो उसने वो मांस खा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मांस खा लिया तो बाद में उनमें ऐसी धारणा चल गई कि अपन किसी जानवर को मार के तो नहीं खा सकते, ये तो पाप है, लेकिन जानवर मरा पड़ा हो और उसमें से आत्मा निकल गई हो तो वो तो शरीर है और शरीर तो पुद्गल है, तो उसे खा सकते हैं। समझ में आए ना? तो अभी भी तुम थाईलैंड वगैरह में जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पता होटलों पे क्या लिखा हुआ, यहाँ मरे हुए जानवरों का मांस उपलब्ध है और वे सारे भिक्षु खाते हैं। समझ? अब इतनी अब किसी ने पूछा कि मूर्खों ये बताओ, ये होटल खुल गए और इनमें लगा हुआ मरे हुए, कहाँ खोजते फिरते मरे हुए हैं? अब तो मार देते हैं और टांग देते हैं और तुझसे कहते मरे हुए का है। अब कौन पूछता फिर रहा है? लेकिन अब खाने की आसक्ति है। नहीं समझ में आया? क्यों? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब खाने की आसक्ति है तो अब वो गोलगप्पे खिला रहे महाराज को, समझ में? तो गोलगप्पे की शेप देख के समझ जाए कि जी घर के बने नहीं हो सकते, समझ में? लेकिन खाने की आसक्ति सो रहने दो। आजू बाजू भी पता अभी कितना आता है कि अब बाजारों का लाला के खिला देते हैं, समझ में? अरे जो भी है, समझ में आए ना? तो अब ये आसक्ति के कारण हो रहा है ना। अभी मैं तो कहते कि आसक्ति बहुत है इसलिए सब चलता है। अगर आसक्ति नहीं हो तो भाई ऐसी अपनी जो मर्यादा से बाहर है वो क्यों खाई तुमने? मुनिराज को ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो चल रहा है। तो भाई एक इसलिए जिनवाणी में अपने यहाँ आगम की श्रद्धा को मुख्य बताया कि अगर उसमें लिखा है कि इसमें जीव होते हैं तो होते हैं, तर्क नहीं चलना, तर्क नहीं लगाना, 3 अनुयोगों में तर्क नहीं लगाना, जो लिखा है शांति से। क्यों कि भाई करणानियोग और चरणानियोग सर्वज्ञ, और जो प्रथमानियोग है जो कहानी है तो उसकी चर्चा टोडामल जी ने पहले लिख दी कि भाई उसमें चर्चा का प्रयोजन वीतरागता है, तुम कहानी के पीछे मत पड़ो। पकड़ में आया? तो चरणानियोग और कर्णानियोग प्योर सर्वज्ञ की श्रद्धा पर आधारित है। अगर उनने लिखा है कि कर्मों की 8 प्रकृतियां हैं तो 8 हैं कि हमने तो देखी नहीं, देखने वेखने का कोई चक्कर नहीं है। और कर्म के उदय से निमित्त से साता वेदनी कर्म के उदय सामग्री मिलती है तो मिलती है। तुम्हें भले ही भ्रम से ऐसा लगे कि मेहनत करने से मिलती है, ये महामिथ्यात्व है। सही तैयार हो? इंजीनियर सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ नहीं, आप अगर ये मानोगे कि हम नहीं मानते साता को, हम तो कुछ नहीं मानते, अपनी मेहनत से मिलती है, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन में आगम की श्रद्धा पहले नंबर पर है। आप समझे नहीं? क्रमबद्ध पर्याय क्या है? सर्वज्ञ पे तो भरोसा है कि हम तो नहीं मानेंगे, मत मानो भाई, हम क्या कर सकते। देखो अपने को बहुत गहराई से समझना, ये बात ये छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें पुण्य पाप पे श्रद्धा नहीं है माने तुम्हें सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। तुम ये मानते हो कि मेरी बुद्धि लगाने से सामग्री, भाई इसी के तो कर्तृत्व है, यही तो मिथ्यात्व और क्या है। अगर तुम्हें पक्का भरोसा हो जाए कि ये सब है पुण्य पाप के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, ये सब पुद्गल के खेल है, पुण्य पाप के खेल है, वास्तव में मैं इनका करता धरता। देखो जो कर्म पूरब में किए होंगे, कल मोक्ष को आंख में चश्मा लगा, आंख का बीक आई बेटे की, तो भाई अब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो एकदम रास्ते बोला पापा मैंने पूरब में जरूर कोई पाप किया हो। मैंने कहा बिल्कुल। मुझे उसका उदय आया? मैंने कहा आया। कल में
क्योंकि मैंने आँख संबंधी तो कुछ मेरे हुआ नहीं, ये अपने आप हुआ मुझे इतने से। तो मैंने कहा अब सोचो एक एक कितने कर्म बने हैं, तो फिर आगे कि मैंने कहा आत्मा को जानोगे तो ही बचोगे। इसलिए कहता हूँ स्वाध्याय करो, वस्तु स्वरूप समझो। तो जब जीव कुछ खोने की बारी आती है ना, तब विचार आता है। जब तक सब सही चलता है तब तक कहाँ विचार आता है। तो आचार्य कहते मजेदार बात तो यही है कि जब सही चले और विचार कर ले तो पार हो जाए, क्योंकि जब बिगड़ने पे आएगा तब तो विचार करने लायक बचेगा ही नहीं। अब ये देह है ना, ये जब तक चल रही है तो इसका उपयोग सही कर ले, जब ये बिगड़ने पे आएगी, जब ये बुढ़ापे में जाएगी, बीमारियों से घिरेगी, फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सब आत्मा तो भिन्न है, आत्मा तो भिन्न है। आत्मा भिन्न ही रह जाएगा तेरा, क्योंकि तूने जो क्षयोपशम ज्ञान मिला था वो तो तूने बाहर में लगा दिया। इसलिए बहुत देखो, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मकान नहीं खरीद पा रहे, समझ में आया, बच्चे बीमार चल रहे, पड़ोसी अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, भाई अच्छे नहीं है, ऐसा सब तुम्हारे साथ हो रहा, तो भी तुम्हें अंदर श्रद्धान होना चाहिए कि सब पूर्वकृत कर्म का उदय है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जब पुण्य का उदय नहीं आएगा, जब तक ये ऐसा ही चलेगा। और सुनो, पुण्य का उदय आ जाएगा, फिर पुण्य का उदय आ जाएगा, फिर वो भी कुछ दिन चलेगा, फिर वो भी जाता है। ये पुण्य पाप के खेल ऐसे ही हैं, पर्याय ऐसी जाती है। इसलिए अंदर श्रद्धान रखना कि सब में कोई पे कर्तृत्व नहीं है, कुछ नहीं रखा संसार में, कहीं कोई सुख नहीं है, याद रखना। देखो ये पुण्य पाप की बात तो ऐसी है, तुम यहाँ पर करोड़ों अरबों की संपदा हो, बहुत पैसे वाले हो, वैभव वाले हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो। ये तुम्हें अंदर 100% भरोसा होना चाहिए। अगर तुम किसी का पैसा, किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी के बच्चे, किसी की घर गृहस्थी देखकर ऐसा समझते हो कि सुखी होगा, तो भी तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें सुख का लक्षण सम्यक दर्शन के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या सुख का लक्षण? जैसे तुम्हें स्वास्थ्य के अलावा सुख का लक्षण पहला क्या दिखता है? मेरे पास 1 अरब रुपया है, 1 खरब रुपया है, और मैं तुमसे कहूँगा मुझे कैंसर है, तुम मुझे सुखी मानोगे? मानोगे? मैं कहूँगा 1 अरब रुपया है मेरे पास, लेकिन मुझे कैंसर है, तुम कहोगे मूर्ख कहेंगे, क्या करोगे 1 खरब का? मैंने तुमने लक्षण क्या बनाया कि भाई स्वस्थ हो तो सब ठीक, और एक गरीब आदमी अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान, 1 रुपया उसके पास नहीं है, फिर भी वो कह रहा मुझे कोई बीमारी नहीं, कहते तू इससे तो अच्छा ही है। समझ में आया ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि जब तुम्हें कोई मिले, तुम्हारे सामने अंबानी खड़ा हो, मोदी खड़ा हो, तो तुम्हें वे सुखी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं उनके सम्यक दर्शन का क्या पता जी, सम्यक दर्शन कैसे हो सम्यक दर्शन ऐसा कोई कहे कि मुकेश अंबानी सम्यक दृष्टि हो तो कि कैसे हो? अगर होता तो बालाजी थोड़ी जाएगा, अमिताभ बच्चन सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? गृहीत मिथ्यात्व में जाएगा? क्यों जाएगा? ये गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो भैया इनको देखकर ऐसा लगना कि देखो ये भव मिला, इतना पुण्य का उदय चला, और ऐसे ही भव जाके अभी नरक में पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है गप है, गप नहीं है, बिल्कुल परम सत्य है। अभी अगर सीमंदर भगवान यहाँ विराजमान होते, मैं तुम्हें अभी भेजता समूसरण कि जाके पूछ के आओ क्या कह रहे हैं। अभी अपन को लगता है ना कि अरे क्या पता बातें दे रहे व्यर्थ में, खट्टे अंगूर। ऐसा नहीं है, खट्टे अंगूर नहीं है रे भैया। अगर अपन के पास तुम्हें समयसार मिलने पर भी अपनी महिमा नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलने पर भी तुम्हें अपना बहुमान नहीं आता, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तू अगर फिर भी पैसे वालों की महिमा करता है, पैसे से महिमा करता है, तो तुझे भी समयसार समझा ही नहीं। सहजानंदी सोद जरूर